नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 जो 15 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का फुल प्रैक्टिस सेट साथ हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट साथ हल करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक का प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में सीधे जाकर देख सकते हैं। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किसने कहा है अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है? ए मैस्लो, बी थॉमसन, सी स्किनर, डी गैरेट। सही जवाब हो जाएगा सी स्किनर। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित होगी? सही जवाब हो जाएगा 2 का ए स्किनर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए 2 प्रकार के। अभिप्रेरक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरक मतलब इंटरनल मोटिवेटर या व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा है, जैसे रुचि, रुचिकर्म और आत्मसंतुष्टि। दूसरा बाहरी अभिप्रेरक या व्यक्ति के बाहर से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दबाव, सारी चीजें। अगला प्रश्न है, उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही जवाब हो जाएगा 4 का बी मैक्लेलैंड। अगला प्रश्न है, सचमैन ने विकसित किया? ए एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, बी ब्लूम का प्रतिमान, सी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। अगला प्रश्न है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है छात्रों में? तो सही जवाब हो जाएगा 6 का ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है? ए संरचना, बी उद्देश्य, सी सामाजिक प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, जो 15 जनवरी को एग्जाम होने जा रहा है वीडियो 103 का, उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख कर जाइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, शिक्षण की अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान को विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा 8 का ए डेविड आशुवेल ने। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम प्रतिमान को विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा सी बेंजामिन ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है? प्रतिमान एक शिक्षण आव्यूह अभिकल्प है जिसके द्वारा एक निश्चित अनुदेशात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए पॉल डी ईगल। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है शिक्षण कौशल संबंधित शिक्षण क्रियाओं अथवा उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए बी के पासी। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है? सही जवाब हो जाएगा ए स्मिथ। अगला प्रश्न है, किसने कहा है अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है? तो सही जवाब हो जाएगा सी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, शिक्षण व अधिगम के संबंध का आधार है? ये व्यवहार परिवर्तन, बी अधिगम परिस्थितियां, सी शिक्षण उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है ए कक्षा के अंदर, बी कक्षा के बाहर, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी। चाहे कक्षा के अंदर हो या बाहर, हर जगह शिक्षण कौशल, ठीक है, उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक हैं ए एलन बी केनिथ, सी हर्बर्ट डी मैने। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए एलन। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के प्रवर्तक कौन है? तो एलन। सूक्ष्म शिक्षण के अवधारणा की शुरुआत 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ट्वाइट एलन द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, स्टैनफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षण से पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ड्वाइट डब्ल्यू एलन और उनके सहयोगी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिकमिंग बेटर टीचर टीचिंग अप्रोच के लेखक कौन है? ए डेविस, बी डॉक्टर पासी, सी डॉक्टर संसनवाल, डी हर्बर्ट। सही जवाब हो जाएगा बी डॉक्टर पासी। अगला प्रश्न है, कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, किसने कहा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा डी ब्लूम। अगला प्रश्न है, किसने कहा है वातावरण के परिवर्तन के अनुकरण से किसी व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन ही सीखना है? सही जवाब हो जाएगा बी पील। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा बी व्हाइट। अगला प्रश्न है, ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा ए JSS। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 25 बी पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा डी एडगर डेले। अगला प्रश्न है, द ड्रेडफुल स्कूल पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 27 का A.S. नील। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण शोध का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है ए बालक, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ए बालक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक अर्थात छात्र। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा बी स्किनर। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषा किया है या फिर दिया है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है? किसने परिभाषित यहाँ पर है, ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं किसने परिभाषा किया है या दिया है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा सी जेम्स। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी स्किनर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है ये आत्मा का विज्ञान, बी मस्तिष्क का विज्ञान, सी चेतना का विज्ञान, डी व्यवहार का विज्ञान। तो सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना डी व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का वर्तमान में जो अर्थ है ये
व्यवहार का विज्ञान है। बाकी इसमें सभी सही है, ठीक है, समय के साथ बदलता गया, वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। पहले इसे चेतना का विज्ञान, फिर आत्मा का विज्ञान, फिर मस्तिष्क का विज्ञान भी कहा जाता था, लेकिन वो आधुनिक संदर्भ में मुख्यतः इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, ए अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, सी मूल्यांकन में, डी सर्वांगीण विकास में। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, सर्वांगीण विकास में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, ये शिक्षक के लिए भी, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, डी सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, सभी के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, अपना, स्वयं का। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, दूसरों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषा दिए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों को वर्णन और व्याख्या करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है, बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन बी वाटसन। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण उपागम का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रॉयड। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली विधि है, सही जवाब हो जाएगा ए, सस्ती। अगला प्रश्न है, किसने कहा अध्यापन एक पवित्र कार्य है या कोई व्यवसाय नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे परिभाषा बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसने परिभाषा दी है, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालक के लिए सामान्य कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, डी, बर्ट। तो परिभाषा ज़्यादा अगर नहीं याद हो सकती तो जो परिभाषाएं आई हुई हैं उन्हीं को आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषा दी है, समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, वैलेंटाइन। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सामान्य बालक को भी, पिछड़े बालक को, सी मंदबुद्धि बालक को, डी प्रखर बुद्धि बालक को। सही जवाब हो जाएगा सी, मंदबुद्धि बालक को। अगला प्रश्न है, समस्या बालक है, तो ए चोरी करने वाला बी, झूठ बोलने वाला सी, माता पिता का कहना न मानने वाला डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, यहाँ पूछ रहा है समस्या बालक मतलब क्या, जो कमियां से ग्रसित हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स चाइल्ड इज। तो सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। चोरी कर रहा है या झूठ बोले, माता पिता कहना न माने, तो ये सब क्या है, समस्यात्मक बालक के लक्षण है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्ध कितने से अधिक होती है। प्रतिभाशाली, ध्यान रखना, प्रतिभाशाली। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, सी, 140 या 140 से अधिक। लगभग 91 से 110 तक ये सामान्य बालक होगा, ठीक है। तो अगर 100 है तो 110 है, तो ये सब क्या है, सामान्य बालक है। लेकिन 140 से अधिक या 140 क्या है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है। बुद्धि लब्धि है, IQ है। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक की वास्तविक आय 12 वर्ष तथा मानसिक आय 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी 125, बी 150, सी 100, डी 175। ध्यान रखना, बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, एम ए अपान सी ए गुणित 100। यहाँ मानसिक आयु क्या है, 15 है, ठीक है। तो 15/12 गुणित 100 कर दीजिए, 3 से पहले काट दीजिए, 4 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, 5/4 गुणित 100, फिर 100 को 4 से काट दीजिए, 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 गुणित 25 मतलब 125। सही जवाब हो जाएगा ए, 125। 48 का सही जवाब हो जाएगा ए। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए, बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, अर्थात एम ए अपान सी ए गुणित 100
15/12 × 100 सॉल्व कर लीजिए, 125 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निराकृत बालक के डॉट डॉट हो जाने की संभावना होती है, तो सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, भगोड़ा। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, सही जवाब हो जाएगा डी, बुंट ने। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, टर्मन। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषा दी है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, सही जवाब हो जाएगा सी, रायबर्न। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही जवाब हो जाएगा सी, बिने ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सही जवाब हो जाएगा बी, गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, थर्स्टन। अगला प्रश्न है, क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, कैली। अगला प्रश्न है, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है, ए नियमित दिनचर्या, बी संवेगात्मक परिपक्वता, सी वास्तविकता की स्वीकृति, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक पिछड़ेपन के कारण हैं, तो ए वंशानुक्रम, बी मनोवैज्ञानिक कारक, सी अधरंग, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बहुतत्व सिद्धांत को किसने दिया था, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 59 का बी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था, सही जवाब हो जाएगा डी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, तो ए बालकों के लिए, बी निरक्षरों के लिए, सी गूंगे व बहरों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है, सृजनात्मकता मुख्य नवीन रचना या उत्पादन में होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, जेम्स ड्रेवर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है, सही जवाब हो जाएगा डी, नवीन परिणाम से। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध होती है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, सामान्य से नीचे, सामान्य मतलब 91 से 110 सामान्य माना जाता है, तो उससे नीचे होती है, तथा 90 से कम। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं है, ए मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, बी दैनिक कार्यों की भिन्नता, सी पाठ विषयों में अत्यधिक रुचि, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्ध वाला बालक किस श्रेणी में आता है, 100 मतलब 100 बुद्धिलब्ध वाला बालक किस श्रेणी में आता है, ए सामान्य, बी पिछड़ा, सी प्रतिभाशाली, डी मंद बुद्धि, सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, सामान्य। 100 बुद्धिलब्ध वाला सामान्य, क्योंकि मैंने पहले बता दिया 91 से 110 जो है, 91 से 110 सामान्य आता है, ठीक है, 140 से अधिक या 140 क्या है, प्रतिभाशाली में आता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध परीक्षण डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी, 2 प्रकार के, ठीक है, बुद्ध परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, कई कई 3 भी मिल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। व्यक्तिगत बुद्ध परीक्षण एक सामान्य से एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, ठीक है, और दूसरा सामूहिक बुद्ध परीक्षण एक साथ कई व्यक्तियों पर किया जाता है। तो बुद्ध परीक्षण 2 प्रकार के नॉर्मली होते हैं, व्यक्तिगत और बुद्ध सामूहिक। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार निश्चित क्षीण बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि डॉट डॉट से कम होती है, सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, 70 से कम होती है।
अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, आर्मी बीटा परीक्षण है, ए एक बुद्धि परीक्षण, बी एक अभिक्षमता परीक्षण, सी ए व्यक्तित्व परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बुद्धि, एक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण है, ए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सी निष्पादन बुद्धि परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए। बिने साइमन परीक्षण कैसा है तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न है, क्रिया अनुसंधान का जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्टीफन कोरी। अगला प्रश्न है, क्रिया अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है, ए विशद समस्याओं का, बी विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं का, सी कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्किनर। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो एवं क्रोक। अगला प्रश्न है, किसने कहा हम करके सीखते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, सिम्पसन। अगला प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक थे? सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर। अगला प्रश्न है, सीखने के यस आर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अनुकूलित अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, कुत्ते पर। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्न से किसने पहले प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, कोहलर। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, हल। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषा दी है सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, ट्रॉनबैंक। अगला प्रश्न है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, गेने। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी। मैंने पहले बता दिया था, पीछे अगर देखेंगे तो आई क्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100, ठीक है। या फिर आई क्यू बराबर क्या होता है, MA/CA गुणित 100, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सोखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना ए, पारस्परिक संकेत अधिगम के अंतर्गत सोखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, पारस्परिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है, थकान का कारण नहीं है तो ये निरंतर कार्य करते रहना, बी शिक्षण विधियां, सी विश्राम, डी आत्मविश्वास। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, थकान का कारण नहीं है तो सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण विधियां जो हैं ये थकान का कारण नहीं है। या फिर तो 90 का सही जवाब हो जाएगा शिक्षण विधियां, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, परीक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, सोरेनसन। अगला प्रश्न है, सीखने का स्थानांतरण है? सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। अगला प्रश्न है,
स्मृति का चतुर्थ सोपान कौन सा है? ए अधिगम विधारण, सी पुनः स्मरण, डी पहचान। सही जवाब हो जाएगा सी पुनः स्मरण। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी गुड का। अगला प्रश्न है, किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती? तो ए प्रोत्साहन, बी प्रणोद, सी आवश्यकता, डी पुरस्कार। सही जवाब हो जाएगा सी आवश्यकता। अगला प्रश्न है, मोटिवेशनल शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सही जवाब हो जाएगा सी मूव से। अगला प्रश्न है, मेंटेलिटी ऑफ एप्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा डी कोहलर। अगला प्रश्न है, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, आवश्यकता संबंधी अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा बी मैस्लो। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सही जवाब हो जाएगा बी मैकडूगल। दोस्तों ये 100 प्रश्न था। ध्यान रखना विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का विकास किया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 103 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई क्यूरी तो 9654302596 को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।